उसमें जैसे भूपुर आदि का निर्माण होता है, तो भूपुर इत्यादि जो है स्पष्ट होने चाहिए कि नहीं इसमें है, और किसके लिए कौन सा यंत्र ग्राह्य है। ब्रह्मेंद्र की स्थापना उसमें, और सारे देवताओं का उसमें स्थापना। तो स्थापना के पहले उस मंत्र से ही उसका निर्माण करते हैं, जो निर्माण करते हैं। लेकिन जो बाजार में निर्माण युक्त यंत्र आते हैं, उनका उतना फल प्राप्त नहीं होता है जो कि आदमी स्वयं बनावे और स्वयं से उसको जो है ए करके और उसका पूजन करे, स्वयं से निर्माण करे। तो पहले की विधा क्या थी कि भोजपत्र आदि पर बना के यंत्र का निर्माण करके और उसका पूजन करते थे। लेकिन अब विधा क्या है कि मार्केट में मिल रहा है, कोई भी चीज हम उठा ले आए और उसको जो है रख के और पूजा करते हैं। उसका लाभ नहीं होता है, अपितु उसका दोष लगता है। अच्छा, इसलिए हाँ, उसका दोष लगता है। इसलिए जो है गुरु के सानिध्य में, गुरु के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से उस यंत्र का पूजन करके और उसको स्थापित करना चाहिए। और ये भी है कि बहुत बड़ा यंत्र नहीं रखना चाहिए, यंत्र छोटा ही रखना चाहिए, मध्यम श्रेणी में, ताकि उसका आप नित्य पूजन कर सके। यंत्र स्वयं देवी है। श्री चक्रराज निलया श्रीमत त्रिपुर सुंदरी, है ना। ऐसा ललिता सहस्त्र नाम में कहा गया कि श्री चक्रराज निलया श्रीमत त्रिपुर सुंदरी, वो त्रिपुर सुंदरी है, वो साक्षात स्वरूप है। जैसे हमने आपके 4 अक्टूबर को जो हम लोगों ने विमर्श किया था, उसमें मैंने कहा था कि यंत्र शरीर रूप है। और यंत्र क्या है? यंत्र वही है जो हम लोगों का शरीर है। तो उस भगवती का शरीर है, वो महागणपति का शरीर है। मैं दोनों यंत्रों के संबंध में चर्चा कर रहा हूं। और सबसे बड़ा चीज है कि हमको क्या मिलता है यंत्र से। तो देवम भूत्वा देवम यजेत, सामने जो यंत्र है उस यंत्र को अपने शरीर के अनुसार ही यंत्र में समाहित करके, कहा जाता है ना कि समाहित मनसस्मः, हम लोग पूरी तरह समाहित हैं। तो समाहित होके और उस समाहित जो यंत्र है उसका अर्चन करते हैं। भगवती की प्रीति कैसे मिलती है? तो कहे कि अर्चन से मिलती है। अर्चन अगर हो तो भगवती की प्रीति मिलती है। महागणपति, गणपति की प्रीति कैसे मिलती? कहे कि जप से मिलती है। अगर आप उसका निरंतर जप करें तो उससे महागणपति की प्रीति मिलती है। अगर देवता प्रसन्न है तो उस यंत्र के द्वारा हम लोग समस्त कार्य को कर सकते हैं।